अब सवाल है कि जब इसरो अपने रॉकेट के जरिए मंगल से लेकर चंद्रमा तक स्पेसक्राफ्ट भेज चुका है, तो आखिर गगनयान के लिए इसकी क्या जरूरत आ पड़ी? दरअसल क्रायोजेनिक इंजन एक खास तरह का रॉकेट इंजन है जो क्रायोजेनिक ईंधन और ऑक्सीडाइजर का इस्तेमाल करता है। आम रॉकेट इंजनों में ईंधन और ऑक्सीडाइजर गैस अवस्था में होते हैं, जबकि क्रायोजेनिक इंजन में इन दोनों का लिक्विड अवस्था में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे रॉकेट की प्रक्षेपण क्षमता बढ़ जाती है। CE20 इसका मतलब है क्रायोजेनिक इंजन 20। क्रायोजेनिक का मतलब आपका फ्यूल बहुत कम तापमान में होगा, -220 -430 डिग्री पे होगा। ऑक्सीजन को उस तरह से आपको कूल कर दिया तो ऑक्सीजन लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड ऑक्सीजन हो जाएगा। इस तरह से फ्यूल होगा उसमें। LVM यानी GSLV में इसको हम इस्तेमाल कर रहा है थर्ड स्टेज में, लास्ट स्टेज। अंतरिक्ष में जाने के समय आप एक धक्का देना पड़ेगा, वो धक्का देने के लिए इसको आप यूज कर रहे हैं। इंपल्स यानी थ्रस्ट बोलते हैं। पहले ही हम इसको अपने आप तैयार करके, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, 6 बार यूज कर चुका है। बट अभी क्या है इसमें महत्वपूर्ण विषय, अभी तक इसका इंपल्स रेट था 19 टन, उससे 20 टन इंपल्स रेट इसे दे रहा है। इसका मतलब है हम ज्यादा वजन लेके जा सकता है। वैसे तो आज की तारीख में स्पेस साइंस में इसरो अमेरिकी एजेंसी नासा से कहीं पीछे नहीं है। पहली कोशिश में मंगल ग्रह की कक्षा में जाने से लेकर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका है। लेकिन ये पहली बार है जब इसरो के रॉकेट से कोई इंसान पृथ्वी की कक्षा में जाएगा। गगनयान का लक्ष्य पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचना है। क्रू मेंबर्स को आउटर स्पेस में लॉन्च करने के बाद 3 दिनों तक वो अंतरिक्ष में रहेंगे। इसके बाद इन्हें पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। बंगाल की खाड़ी में लैंडिंग कराई जाएगी और गगनयान के क्रू मॉड्यूल को रिकवर किया जाएगा। समंदर से गगन यात्रियों की रिकवरी किस तरह होगी, इसे लेकर 6 दिसंबर को इसरो ने फील्ड एक ट्रायल किया। ये उसी ट्रायल की तस्वीर है। इंडियन नेवी के साथ मिलकर इसरो ने इस ट्रायल को अंजाम दिया। दरअसल मिशन के अंत में जब क्रू मॉड्यूल समुद्र में उतरता है तो चालक दल को कम से कम संभव समय में आसानी के साथ रिकवर करना होता है। भारतीय नौसेना के नेतृत्व में हुए इस ऑपरेशन में नेवी के गोताखोर, समुद्री कमांडो मार्कोस, मेडिकल एक्सपर्ट के साथ साथ नौसेना एविएटर शामिल थे। एक क्रू मॉड्यूल को चालक दल के साथ जहाज के वेल्डक के अंदर ले गए, जहां गगन यात्री आराम से क्रू मॉड्यूल से बाहर निकल सके। ईस्टर्न नेवल कमांड के साथ मिलकर विशाखापट्टनम की कोस्ट से समुद्र के भीतर क्रू मॉड्यूल को उतारा गया, इसको टो किया गया और इसको एक शिप के अंदर उसके वेल डेक में इसको पहुंचाया गया। इस प्रकार से वहां बोट्स को भी पहुंचाया जाता है और अंतरिक्ष से आए हुए स्पेसक्राफ्ट के जो मॉड्यूल्स हैं उनको भी उतारा जाता है। और फिर क्रू मॉड्यूल जो इस बार जो टेस्ट में वेल डेक में लाया गया था, तो किस प्रकार से अंतरिक्ष यात्री बाहर आएंगे, वो सब प्रोसीजर जो है उसका एक किस्म से वो टेस्ट किया गया है। गगनयान मिशन के 3 चरण होंगे। पहले पूरी तरह मानव रहित गगनयान वंश लॉन्च होगा। इसका मकसद ये तय करना है कि गगनयान रॉकेट जिस रास्ते से जाए उसी रास्ते से सुरक्षित लौट आए। इसकी कामयाबी के बाद गगनयान 2 लॉन्च हुआ। दूसरे मिशन में व्योम मित्र नाम की महिला रोबोट भेजी जाएगी। ये वो व्योम मित्र रोबोट है जिसे अंतरिक्ष में जाने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष यात्रियों की तरह काम करेगी। ये गगनयान के क्रू मॉड्यूल को पढ़ेगी और जरूरी निर्देशों को समझेगी। साथ ही ग्राउंड स्टेशन में मौजूद टीम से संपर्क कर बात करेगी। इस मिशन के परिणाम ही इंसानों के अंतरिक्ष में जाने का रास्ता खोलेंगे। इसके बाद गगनयान की तीसरी और सबसे अहम उड़ान होगी। इसके लिए वायुसेना के 4 पायलट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इनमें एक ग्रुप कैप्टन जबकि 3 विंग कमांडर हैं। इन्हें पहले रूस भेजकर स्पेस ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद बेंगलुरु में गगनयान मॉड्यूल की ट्रेनिंग जारी है। इंडियन एयरफोर्स की 4 जावास टेस्ट
पायलट को इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में एस्ट्रोनॉट विंग्स देकर दुनिया के सामने पेश किया था। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, यही वो एयरफोर्स पायलट्स हैं जो आने वाले दिनों में 140 करोड़ भारतीयों के अंतरिक्ष की उड़ान के सपनों को पंख लगाने वाले हैं। 21वीं सदी के भारत की सफलता में आज आपका नाम भी जुड़ गया है। आप आज के भारत का विश्वास है। आप आज के भारत का शौर्य है, साहस है, अनुशासन है। आप भारत का गौरव बढ़ाने के लिए, अंतरिक्ष में तिरंगा लहराने के लिए पिछले कई वर्षों से दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। आप भारत की उस अमृत पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जो चुनौतियों को चुनौती देने का जज्बा रखती है। मिशन गगनयान को भारत के स्पेस इतिहास का सबसे बड़ा मिशन कहा जा रहा है। खर्च के लिहाज से देखें तो 615 करोड़ रुपए में चंद्रयान 3 के जरिए भारत चंद्रमा पर पहुंच गया। सूर्य की स्टडी कर रहा आदित्य L1 का बजट करीब 400 करोड़ है। मंगलयान पर 450 करोड़ रुपए का खर्च आया था, जबकि मिशन गगनयान का कुल बजट 10,000 करोड़ है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि चांद तक पहुंचने के खर्च से आखिर 14 गुना ज्यादा बजट मिशन गगनयान के लिए क्यों रखा गया। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, इसके जरिए पहली बार इसरो इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने जा रहा है। किसी भी तरह के एरर की कोई गुंजाइश नहीं है। सवाल 4 जिंदगियों का है। मिशन एक्कम्प्लिश्ड होने पर इस गगनयान यात्रियों को न सिर्फ अंतरिक्ष की स्टडी करने और वहां के वातावरण को समझने का मौका मिलेगा, बल्कि मिशन की सफलता के बाद अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अभी तक सोवियत यूनियन यानी रशिया, अमेरिका, चीन 3 देश इस तरह से करके कर दिया है। 4th कंट्री होगा इंडिया ये करने का। एक ओर इसरो गगन यात्रियों की ट्रेनिंग पर फोकस कर रहा है, दूसरी ओर लगातार गगनयान की टेस्टिंग भी कर रहा है। पिछले साल श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से टेस्ट व्हीकल ऑर्बिट मिशन 1 लॉन्च किया गया था। ये मिशन 8.8 मिनट का था। इसमें 17 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद स्पेस सेंटर से 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में क्रू मॉड्यूल को उतारा गया। रॉकेट में गड़बड़ी होने पर अंदर मौजूद गगन यात्री को पृथ्वी पर सुरक्षित लाने वाले सिस्टम की टेस्टिंग की गई थी। मिशन टेस्टिंग के लिए कुल 4 टेस्ट फ्लाइट भेजी जानी है। TB-D1 के बाद TB-D2, D3 और D4 को भेजा जाएगा। इसके बाद गगनयान मिशन का पहला अनमैन्ड मिशन प्लान किया गया है। अनमैन्ड मिशन प्लान यानी इसमें किसी भी मानव को स्पेस में नहीं भेजा जाएगा। अनमैन्ड मिशन के सफल होने के बाद मैन्ड मिशन होगा, जिसमें गगन यात्री अंतरिक्ष हो जाएंगे। इसके लिए इसरो ने साल 2025 की टाइमलाइन तय की है। इसके अलावा इसरो के अलग अलग सेंटर्स में सॉलिड बूस्टर रॉकेट की टेस्टिंग, क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग, ड्रोन पैराशूट की टेस्टिंग, सब कुछ तय समय के मुताबिक चल रहा है। एक और इसरो के वैज्ञानिकों की एक टीम मिशन गगनयान पर दिन रात काम कर रही है। वहीं इसरो के साइंटिस्ट की एक और टीम मिशन चंद्रयान 4 की तैयारियों में भी जुटी है। पिछले साल 28 अगस्त वो ऐतिहासिक दिन था जब हिंदुस्तान को चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। और हमारी चंद्रयान 4 की है। मोदी सरकार ने चंद्रयान 4 के लिए 2104 करोड़ रुपए का बजट अलॉट कर दिया है।